कर दोस्तों आप सभी को बता दें कि ईपीएफओ ने एक नया अपडेट किया है और ये अपडेट ईपीएफओ ने एम्प्लॉयर पोर्टल पर किया है। यानी कि जहां से कंपनी जो है लॉगिन करता है, एम्प्लॉयर पोर्टल जो होता है वहां पे ये अपडेट किया है। और अपडेट क्या किया है, तो जैसे ही एम्प्लॉयर पोर्टल पे लॉगिन करता है तो उनके सामने एक इस तरह का एक एरर आ जाता है जिसमें लिखा हुआ है कि डियर एम्प्लॉयर काइंडली कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन अंडर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब साफ साफ है, एम्प्लॉयर को ये कह रहा है कि जब तक PMBRY स्कीम में एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तब तक वो पोर्टल में लॉगिन तो कर पाएंगे, लेकिन पोर्टल में जो ऑप्शन है उन ऑप्शन का यूज नहीं कर पाएंगे। सभी ऑप्शन ब्लॉक रहेगा। कब तक ब्लॉक रहेगा, जब तक वो PMBBRY स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं कर लेते। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि PMBBRY स्कीम आखिरकार कौन सा स्कीम है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, इसी को ही PMBBRY स्कीम कहा जाता है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को दो हिस्सों में सरकार के द्वारा डिवाइड किया गया है, यानी बांटा गया है। पहला हिस्सा एम्प्लॉय के लिए है और दूसरा हिस्सा एम्प्लॉयर के लिए भी है। दोस्तों इस योजना के तहत पहले हिस्से में जो बेनिफिट दिया जाता है वो एम्प्लॉयज को दिया जाता है। ऐसे कर्मचारी जो पहली बार किसी कंपनी में काम करने के लिए जा रहे हैं, फ्रेशर है, पहली बार उसका यूएन नंबर क्रिएट किया गया है, उसको सरकार के द्वारा बेनिफिट दिया जाता है। कैसा बेनिफिट दिया जाता है, तो मान लीजिए जिस कंपनी में जॉब करने के लिए जा रहा है उस कंपनी के द्वारा उसका 12,000 रुपये सैलरी निर्धारित किया गया है। तो सैलरी का एक हिस्सा सरकार के द्वारा उसको दिया जाएगा, यानी कि 12,000 रुपये में अगर उसको ज्वाइन किया गया है तो 12,000 रुपये सरकार के द्वारा एक साल के अंदर उसको दिया जाएगा 2 किस्तों में। जब 6 महीना वो कंप्लीट कर लेगा तो उसके अकाउंट में 6,000 रुपये भेजे जाएंगे, और जब वो 1 साल कंप्लीट कर लेगा तो फिर 6,000 भेजे जाएंगे। दोनों किस्त मिलाकर उसका 12,000 रुपये सरकार के द्वारा उसको दिया जाएगा। तो इस योजना के तहत जो पैसा आपको दिया जाएगा वो डायरेक्ट आपके आधार से लिंक अकाउंट में दिया जाएगा, यानी कि डीबीटी जैसे अकाउंट में लिंक होगा उसी अकाउंट में सरकार के द्वारा डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इस योजना के तहत जो दूसरा बेनिफिट जो दिया जाता है वो एम्प्लॉयर को दिया जाता है। इसमें एम्प्लॉयर अगर किसी व्यक्ति को ज्वाइन करता है और वो पहली बार किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, फ्रेशर है, उसका पहली बार यूएन नंबर क्रिएट किया गया है और मान लीजिए उसकी कंपनी ने सैलरी जो लगाया है वो 10,000 रुपये लगाया है, तो इस हिसाब से सरकार की ओर से कंपनी को भी 1,000 रुपये का बेनिफिट दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति है जिसकी सैलरी 10,000 से 20,000 तक कंपनी लगा रहा है तो ऐसी स्थिति में 2,000 रुपये का बेनिफिट कंपनी को दिया जाएगा। और मान लीजिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी सैलरी 20,000 से 1,00,000 रुपये तक की कंपनी लगा रहा है तो ऐसे स्थिति में सरकार के द्वारा उसे 3,000 रुपये का बेनिफिट दिया जाएगा। दोस्तों सुनने में स्कीम आपको काफी बढ़िया लग रहा होगा, जिसमें आपको एम्प्लॉयर को भी फायदा दिया जा रहा है और एम्प्लॉय को भी फायदा दिया जा रहा है। लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे कि सरकार को इसे जो है मैंडेटरी क्यों करना पड़ा। तो दोस्तों इसके पीछे 2 वजह है। जब कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाता है तो यहाँ पे अंडरटेकिंग लाइन दिया गया है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ होता है कि अगर किसी भी तरह से सरकार को लगे कि आपने स्कीम के तहत अनड्यू बेनिफिट लिया है तो सरकार पूरा पैसा आपसे ब्याज के साथ वसूल करेगा। अब दोस्तों जरा आप सोचिए, आज आपको थोड़ा सा बेनिफिट दिया जाएगा और कल सरकार के द्वारा अगर कह दिया गया कि ये गलत था तो आपका जो पैसा जो बेनिफिट मिला है उसको दुगुना रिकवरी के साथ आपको वापस भी करना पड़ेगा। बस यही कारण है कि बहुत सारे लोग जो है इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरा कारण जो है इससे बड़ा है। वो कारण क्या है, तो ABRY स्कीम। इस स्कीम के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, आत्म भारत रोजगार योजना। ये योजना जो है कोविड के टाइम में शुरू किया गया था सरकार के द्वारा और इस योजना के तहत एम्प्लॉयर कहा गया था कि जो भी आप नया ज्वाइन करेंगे तो उसमें जो PF कंट्रीब्यूशन जो है आपको केवल 1% जमा देना पड़ेगा। बाकी का 12% जो एम्प्लॉय शेयर होता है और 12% जो एम्प्लॉयर शेयर होता है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा, यानी कि 24% जो सरकार जमा करेगा PF मेंबर के अकाउंट में। तो दोस्तों इस योजना के तहत काफी सारी कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन भी किया, लेकिन कुछ कंपनियों ने इस योजना का गलत बेनिफिट लिया, गलत तरीके से इस योजना का यूज किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कंपनियों का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, लेकिन ABRY स्कीम के तहत जितने PF अकाउंट क्रिएट किए गए थे उन सभी PF अकाउंटों को ब्लॉक कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया। इसका असर यह है कि आज भी वो PF मेंबर काम तो कर रहे हैं, PF उनका आज भी कट रहा है, लेकिन वो PF का पैसा विड्रॉवल नहीं कर पा रहे हैं। उनका UN जो है डिसेबल है, कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा है लेकिन UN इनेबल नहीं हो पाया है। ये ABRY स्कीम में किया गया फ्रॉडिंग की वजह से ही हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पे गलती तो कुछ ही कंपनियों ने किया था,
लेकिन जितने भी ABBRY स्कीम के तहत अकाउंट क्रिएट किए गए थे वो सभी अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया था। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अलावा कई कंपनियों को लेटर भी भेजा जा रहा है, उसे कहा भी जा रहा है कि आपका जो है रिकॉर्ड खराब पाया गया है, ABBRY स्कीम के तहत आपका रिकॉर्ड में मिसयूज पाया गया है। इस तरह का लेटर जो है EPFO के द्वारा भेजा जा रहा है कंपनियों को। अब दोस्तों भले ही गलती एक दो कंपनियों ने किया हो या कुछ कंपनियों ने किया हो, लेकिन डर सबके अंदर बैठ गया है। यही कारण है कि PMBBRY स्कीम के तहत बहुत कम कंपनियां रजिस्ट्रेशन कर रहा है। सरकार के आधिकारिक इंस्पेक्टर कमिश्नर का ऊपर से दबाव है कि इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को रजिस्ट्रेशन करवाइए, ज्यादा कंपनियों को रजिस्टर कीजिए, लेकिन यहाँ पे जो है कंपनियां रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहती है। इसी कारण से EPFO को इसे मैंडेटरी करना पड़ा। एम्प्लॉयर जो है पोर्टल पे लॉगिन तो कर पाएंगे, लेकिन कोई भी ऑप्शन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जब तक नहीं कर पाएंगे जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर लेते हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक ग्रुप में भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।